नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1756 से 63 के बीच में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल फ्रांस युद्ध भी इसे कहते हैं और सप्तवर्षीय युद्ध भी इसे कहते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास विषय से ये संबंधित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए और हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट से है और किस पोर्शन से है। और अगर आप भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये किस पेपर के अंतर्गत आता है, जिससे कि हमारे माइंड में जो सेक्शंस बनते हैं सब्जेक्ट को लेकर वो क्लियर होते हैं। चलिए तो हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कर्नाटक के बारे में। ये मान लीजिए आप गुजरात का है हिस्सा और इस प्रकार से भारत का साउथ वाला पार्ट है। तो जो यूरोपीय हमें पता है कोंकण, कैनरा, मालाबार तट है और ये जो है कोरोमंडल तट है। तो जो यूरोपीय लोग हैं वो कोरोमंडल तट के तटीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को कर्नाटक कहा करते थे या कार्नाटिक। ठीक है, कर्नाटक हम इसको हिंदी में बोलते हैं, कार्नाटिक कहते थे। तो अगर हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि हम इस एरिया के लोकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं या हिस्ट्री उनके लिए नया है वो कर्नाटक राज्य से उसका मतलब समझते हैं। इतना ऊपर नहीं है, महाराष्ट्र के नीचे है, तो वो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो आई थिंक आपको कर्नाटक शब्द क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर से इसको थोड़ा सा रफली समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जो कर्नाटक युद्ध है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगर ये तृतीय कर्नाटक युद्ध बोल रहे हैं तो डेफिनेटली पहला और दूसरा युद्ध भी हुआ है। हमें पता है कि जो यूरोपीय लोग हैं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप कर कर यहाँ पर शासन करना भी स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में अंग्रेज़ों का कईयों से युद्ध होता था। हमें पता अंग्रेज़ क्योंकि ज़्यादा डोमिनेंट रहे थे भारत में, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में अंग्रेज़ फ्रांस के युद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज़ और फ्रांस है, हमें पता है यूरोप के एक देश है, वहाँ पर रहते हैं और इनका कई देशों पर अपना अधिकार रहा था। तो ये आपस में यूरोप में लड़ते रहते थे और उसका असर जो होता है भारत में भी होता था। तो ऐसा ही हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी पद को लेकर यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी इन्होंने आपस में झगड़ा स्टार्ट कर दिया। हमें पता है प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और जब यहाँ पर ये इसका मैटर खत्म हो गया तो फाइनली यहाँ पर लॉ शेपिल की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों बोला है? क्योंकि ये यहाँ पर मद्रास को लेकर लड़ रहे थे। ठीक है, ये हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप हमारा भाग 1 जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसका ज़्यादा विवरण नहीं देंगे। फिर आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से जो है 54 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में जो हैदराबाद था और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था, इसमें नवाब के पद के उत्तराधिकार के मतलब इनके पद के उत्तराधिकार आपस में लड़ रहे थे। हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग, नासिर जंग था, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और जो है चंदा साहब था। तो एक को हैदराबाद में अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और एक को फ्रांसीसी ने पकड़ लिया। इस प्रकार कर्नाटक में भी यही करा और ये आपस में फिर से लड़ने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बाद में यहाँ पर पांडिचेरी की संधि के तहत जो है युद्ध समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1754 में। अब जब 1754 में पांडिचेरी की संधि हो गई है, ठीक है, युद्ध समाप्त तो हो गया है, लेकिन टर्निंग पॉइंट ये आता है कि वापस से अमेरिका में अपने अधिकार को लेकर, कहाँ पर? अमेरिका में अपने अधिकार को लेकर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी फिर से लड़ लेते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में भी वो लड़ने लग जाते हैं और पांडिचेरी की संधि पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो 1756 में यूरोप में अमेरिका में अधिकार को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इसको सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 सालों तक चला था, 1756 से
हमने पढ़ा है 63 तक, जिसमें भारत में अंग्रेज़ों फ्रांसीसी के बीच युद्ध का वातावरण निर्मित हो गया। अब क्या होता है कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती रहती है चंद्रनगर, इस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, जो चंद्रनगर रहता है इस पे फ्रांसीसियों का राज रहता है और अंग्रेज इस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो इससे उनको गुस्सा आता है, जो कि जाहिर सी बात है। और अंग्रेज जब अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे तो 1757 में जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है, तो इसमें भी अंग्रेज विजय हो जाते हैं और बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, इनका बंगाल में पकड़ जो होती है ज़्यादा हो जाती है। तो इसी घटनाक्रम को देखते हुए और जो अपना विरोधाभास था अमेरिका को लेकर, जो फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, एक सेनापति होता है उनका, काउंट डी लाली को भारत भेजती है। आपको इनका नाम याद रखना है। हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध में बात करी थी डुप्ले की, उसका किसका फ्रांसीसियों में किसका योगदान था, डुप्लेक्स या डुप्ले का योगदान था। द्वितीय में भी डुप्ले का था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था, तो इसकी प्लेस पर गोडुहुई आ गया था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब तृतीय कर्नाटक में क्या हो गया है कि काउंट डी लाली को भारत भेजा और ये 1758 में भारत पहुंचा। जब लाली भारत पहुंचा तब अंग्रेज़ों में हमें पता है बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब लाली क्या करता है, जब ये आता है तो तीन अंग्रेज़ों की बस्ती पर ये भी अधिकार करना चाहता है, क्योंकि इनकी जो बस्ती होती है चंद्रनगर, उस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया है। तो ये अंग्रेज़ों की जो बस्ती होती है फोर्ट सेंट डेविड, इस पर घेरा डालता है और इस पर अधिकार भी कर लेता है। हालांकि डुप्ले भी इस पर कोशिश करता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन लाली जो होता है अंग्रेज़ों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाल लेता है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, FTM, राइट, क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध में इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाली क्या करता है, फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डालता है और अधिकार कर लेता है। फिर ये तंजावुर पर जाता है, T मतलब तंजावुर पर अधिकार करने की कोशिश करता है, इसे सफलता नहीं मिलती है, काफ़ी दिनों तक घेरा डालता है, तब ये यहाँ से हटने का निर्णय ले लेता है। जब ये तंजावुर को छोड़ देता है तो ये मद्रास पर घेरा डालता है, मद्रास पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, क्योंकि डुप्ले तो कर ही चुका था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। डुप्ले ने तो मद्रास पर अधिकार कर ही लिया था, लेकिन संधि के तहत मद्रास फिर से अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो सोचा कि चलो अपन एक काम करते हैं, मद्रास पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये आगे बढ़ता है और जो मद्रास पर घेरा डालने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या करता है, ये हैदराबाद का गवर्नर होता है बुस्सी, जो कि फ्रांस का ही होता है, इसको अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है, भाई आ जाओ अपन दोनों मद्रास पर अधिकार करते हैं। जब ये मद्रास पर अधिकार करने के पर्पज से आता है तो हैदराबाद छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, अंग्रेज़ों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज़ों को इसका इतना फ़ायदा होता है कि फ्रांसीसियों की पकड़ जो होती है भारत में कमज़ोर हो जाती है। और अंग्रेज़ क्या करता है, एक अंग्रेज़ होता है जिसका नाम होता है फोर्ड, ये जो होता है उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लेता है। उत्तरी सरकार भी एक तट होता है, हमने जैसे कोरोमंडल मालाबार तट होता है, ऐसे उत्तरी सरकार तट पर अधिकार कर लेते हैं। और इसके भयवश जो हैदराबाद का शासक होता है सलावत जंग, वो भी अंग्रेज़ों के पक्ष में हो जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सलावत जंग जो है नासिर जंग का छोटा भाई होता है और ये फ्रांसीसियों की मदद से हैदराबाद का शासक बनता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के साथ होता है, लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध में ये अंग्रेज़ों के पक्ष में चला जाता है। अब मद्रास के घेरे के बाद 1 वर्ष तक कहीं छोटी बड़ी झड़पें होती रहती इन लोगों में आपस में, और फाइनली 1760 में एक युद्ध होता है जिसे वांडीवाश का युद्ध कहते हैं और काफ़ी निर्णायक युद्ध साबित होता है। और क्या होता है इस युद्ध में, तो वांडीवाश के युद्ध में जो अंग्रेज सेना नायक होता है कुक, एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचता है, क्योंकि हमें पता है लाली ने मद्रास पर घेरा डाला हुआ है बुस्सी के सहयोग से। अब 1760 में मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको वांडीवाश कहते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी सेना फ्रांस को बुरी तरीके से हरा देती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वांडीवाश का युद्ध। हालांकि इसके बाद भी इनके बीच में छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को जो है बंदी बना लिया जाता है, ये बुस्सी है, बंदी बना लिया जाता है। अब इनके बीच में छोटी मोटी झड़पें होती रहती है, कोशिशें जारी रहती है, लेकिन जो यूरोप होता है, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था अमेरिका में अधिकार को लेकर, तो फाइनली इनके बीच में पेरिस की संधि हो जाती है 1763 में, और जब वहाँ पर संधि होती है तो युद्ध की समाप्ति हो जाती है भारत में भी। ये यहाँ पर भी युद्ध समाप्त हो जाता है पेरिस की संधि के साथ। ठीक है, अब पेरिस की संधि
के तहत क्या होता है, पांडिचेरी चंद्रनगर जिस पर अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं। अब पेरिस की संधि क्या है, तो पेरिस की संधि हमें पता है 1763 में हुई थी, और इसके तहत जो होता है अमेरिका और भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। फाइनली अमेरिका और भारत में क्या हो जाता है, अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और पांडिचेरी के कारखाने जो होते हैं वापिस फ्रांसीसियों को लौटा दिए जाते हैं। बोलते हैं कि आप व्यापार कीजिए केवल, लेकिन आप उसकी किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप प्रोटेक्शन वॉल नहीं खड़ी कर सकते, आप केवल व्यापार करेंगे। तो ये वो जो है मान जाते हैं, और फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ों का विरोध करना छोड़ देते हैं फाइनली, और केवल अपना जो एकमात्र उद्देश्य है वो व्यापार पर केंद्रित रखते हैं, ठीक है। अब तो सिंपल सी बात है, जब ये युद्ध पेरिस की संधि होती है तो जो अंग्रेज होते हैं अपना एक छत्र राज्य कायम कर लेते हैं। पुर्तगालियों को हराया इन्होंने, डचों को पराजित करा, और अब फ्रांसीसियों को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है, और भारत में अपना बहुत हद तक जो है अधिकार ये जमा लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर स्पेशल जो है वांडीवाश का जो युद्ध है वो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। जनरली एग्जाम में इसका ईयर पूछ लिया जाता है, जो कि 1760 में हुआ था। अंग्रेज सेना नायक कुक रहता है और अंग्रेज़ों की विजय होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।